नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आप जानते हैं जीवन कोश पर हम प्रेगनेंसी सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज एक ऐसा एपिसोड हम लेकर आए हैं। जो लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और जो लोग बहुत टाइम से कंसीव के लिए कोशिश कर रहे हैं पर शायद नहीं हो पा रहा है, तो आज 5 ऐसी ज़रूरी बातें हम आपको बताएंगे जो आपको कंसीविंग जो प्रोसेस है, गर्भधारण का जो प्रोसेस है, उसमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको कंसीविंग में हेल्प करेगा। सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है, यानी कि ओव्यूलेशन साइकिल क्या है। कि देखिए, जो ओव्यूलेशन होता है, इसको अगर बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए तो ये इसका मतलब होता है कि अंडाशय से जब अंडा रिलीज होता है, और वो महीने में सिर्फ एक बार होता है, जिसकी लाइफ 2 दिन 48 घंटे ही होती है। उस दौरान अगर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं तो आपकी जो फर्टिलिटी परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है, कंसीविंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो पीरियड कब है, कब अंडा रिलीज हो रहा है। तो वो पीरियड होता है, बहुत ही आसान समझिए, आपके पीरियड्स मान लीजिए 10 तारीख को आए और 15 तारीख तक रहे, यानी कि 15 से आप 5 दिन और लगा लीजिए, 5 से 6 दिन, यानी 20 तारीख को आपका ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में अगर और समझाऊं, नेक्स्ट जो आपकी पीरियड की डेट है उसके 15 दिन पहले वो होता है आपका ओव्यूलेशन पीरियड। देखिए, जो महिलाओं के अंडे की जो उम्र होती है वो सिर्फ 48 घंटे रहती है, उसके बाद वो मर जाते हैं, बेकार होते हैं। लेकिन जो मेल की जो होती है, मेल स्पर्म जिसे कहते हैं, उनकी जो होती है वो होती है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन उनके स्पर्म बिल्कुल ठीक रहते, फ्रेश रहते हैं, जो फर्टाइल होने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आप संबंध बनाएं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है डाइट। जी हाँ, अगर आप प्लान कर रही हैं कंसीविंग का तो आपको ज़रूरी है कि अपनी डाइट पर ध्यान दें जो कि हेल्दी हो। आप फ्रेश फ्रूट खाइए, आप फ्रेश वेजिटेबल खाइए, आप घर का बना खाना खाइए, कम ऑयली वाली चीज़ें खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड कीजिए, पैक्ड फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो हमारे जो एग्स होते हैं उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देते। तीसरी चीज़ है, अपने गायनिक डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराना है जिस दौरान आप कंसीव के लिए प्लान कर रही हो। क्योंकि आपको इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू पता कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग में तो उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है। और साथ ही जो भी आपकी पहली प्रीवियस हिस्ट्री रही हो या आपकी कोई मैटरनल हिस्ट्री रही हो, आपकी मम्मी के साइड से या किसी के साइड से भी हिस्ट्री रही हो, वो भी बतानी बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो हमारी प्रेगनेंसी में बहुत इम्पैक्ट डालती है। साथ ही जैसे शुगर है, थायराइड है, मान लीजिए आपको हो रखा हो और आपको नहीं पता हो, तो ऐसे में गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना बेहद ज़रूरी है, जो आपको समय समय पर सही सलाह देकर आपकी कंसीविंग में हेल्प कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस फ्री रहना आसान नहीं है आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी पर, लेकिन अगर आप प्लान कर रही हैं तो इससे आपको अपने आप को बहुत स्ट्रेस वाले माहौल से दूर रखना होगा, नेगेटिविटी से दूर रखना होगा, नेगेटिव लोगों से। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, उन लोगों से आपको खुद को दूर रखना है। लाफ्टर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, योगा ज्वाइन कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी फिल्म्स देखिए, अच्छा जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जो भी आपको अच्छा लगे उस माहौल में रहिए, ना कि स्ट्रेस वाले माहौल में। अब 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अगर कंसीव करना है, कंसीव के लिए प्लान कर रही हैं, तो आपको अपने मल्टीविटामिन्स पे ध्यान देना है। हो सकता है आपके अंदर कोई ना कोई विटामिन की कमी हो, इस वजह से कंसीव ना हो रहा हो, ये भी एक हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से पूछकर जो भी ज़रूरी मल्टीविटामिन्स है अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और हाँ, स्पेशली फोलिक एसिड को आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, और ये डॉक्टर आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए ये जो एक ऐसी दवाई है जो आपकी एनीमिया
अगर आपको एनीमिया की शिकायत है या आपको कोई ऐसी खून से रिलेटेड कोई भी कमी है, ये दवाई आपकी शरीर में जाकर खून की कमी को तो पूरा करेगी, और खून से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो उसका भी उस समस्या में भी बहुत आराम देगी। तो ये वो 5 जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही कंसीव करेंगे और बहुत टाइम से कोशिश कर रही हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें गुड न्यूज़ ज़रूर देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे हम प्रेगनेंसी सीरीज़ यूं ही चालू रखेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।